हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म में अल्टरनेटिंग करंट्स में का सेकेंड लेक्चर पढ़ रहे हैं। पिछले टर्न पे हमने एसी करंट जो प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में पास होता था उनके बिहेवियर देखा था। आज हम इनके कॉम्बिनेशन, दो की कॉम्बिनेशन बना के उनका सर्किट का बिहेवियर देखेंगे। जब हम कहते हैं कि एक सर्किट जिसमें प्योर इंडक्टिव कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L और एक रेजिस्टर R में होता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है वो देखना चाहते हैं। हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक AC में जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L इज़ VL और अक्रॉस R इज़ VR। तो एक सर्किट मैंने तुमने यहाँ पे बनाई दिया, ये सर्किट अपने पास इस तरह का आएगा। और अगर ये सर्किट इसमें जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस तो मेरे को पता है कि इसका जो सर्किट इक्वेशन हो जाएगा वो V0 साइन ओमेगा t इज इक्वल टू RI प्लस L di/dt हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि ऊपर सोल्यूशन अगर मैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस 5 करूँ, जहाँ पे I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट है एंड फाई इज द फेज एंगल, तो ये सोल्यूशन में मान सकता हूँ। तो इस सोल्यूशन को ज्ञात करने के लिए मैं उपरोक्त इक्वेशन को t के टाइम डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो मेरे पास di/dt इज इक्वल टू I0 ओमेगा कॉस ओमेगा t। और अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं 1 में पुट कर दूँ तो मेरा इक्वेशन जो इस स्लाइड में दे रखा है उस हिसाब से आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा खोल के देखेंगे और फिर मैं कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा का दोनों तरफ कंपेयर करूं तो मेरे पास एक आ जाएगा RI0 इज इक्वल टू V0 कॉस फाई और दूसरा आ जाएगा I0 L ओमेगा। क्योंकि ये इक्वेशन है इसलिए मैं दोनों के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकता हूं। और अब ये जो इक्वेशंस मेरे पास आ गए, पहले तो मैं इनको स्क्वायर और ऐड करूं तो L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस I स्क्वायर, तो मेरे पास I0 V0 अल्टीमेट ओमेगा स्क्वायर L प्लस R स्क्वायर और डिवाइड करता हूँ तो tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा L आ जाएगा। तो अगर मैं करंट इक्वेशन में डाल दूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू V0 L स्क्वायर बाई I0 प्लस R स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस 5। तो ये कह सकते हैं कि ये जो प्रयोग है ये करंट की वैल्यू है और इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो करंट के जो एम्पलीट्यूड है V0 अपन L0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा V इज इक्वल टू I0 ये हमारे पास आ जाएगा और इसका करंट है। अब दूसरा सर्किट है, इसमें RC AC थ्रू RC सर्किट है और मैंने R और C का कॉम्बिनेशन लिया है। तो R और C का कॉम्बिनेशन लेने के बाद वोल्टेज अक्रॉस C इज़ VC और अक्रॉस R इज इक्वल टू R0, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। और इसका सर्किट इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा V0 साइन ओमेगा t माइनस R/Q। और इसको हमें पता है कि ये RI के बराबर होना चाहिए, तो RI प्लस Q/C इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। और इस इक्वेशन को मैं t के साथ डिफ्रेंशिएट करूं तो RI dt प्लस 1 ओमेगा C dQ/dt इज इक्वल टू V0 ओमेगा कॉस ओमेगा t। मगर हम जानते हैं कि dQ/dt I होता है, तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ R di/dt प्लस 1/C इज इक्वल टू V0 स्क्वायर ओमेगा t। और इस इक्वेशन का अगर मैं सोल्यूशन पहले की तरह I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस 5 मानूँ तो और इस इक्वेशन को t के साथ डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा di/dt इज इक्वल टू I0 ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस 5। और इसको मैं इक्वेशन में पुट करूं और फिर तो ये उपरोक्त इक्वेशन हमें इसमें दिख जाएगा। और इसको मैं साइन और कॉस के फंक्शंस के बोथ साइड को कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूं तो I0 RW इज इक्वल टू V0 ओमेगा कॉस 5 I0, तो इसका मतलब हो जाएगा I0 C इज इक्वल टू माइनस V0 ओमेगा साइन फिर। अब इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करूं जिससे तो मैं इक्वेशन का एम्पलीट्यूड या करंट का एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूँ, वो हो जाएगा I0 V0 R स्क्वायर प्लस
1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, और इसको और इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूँ तो tan फाई इज इक्वल टू 1 बाई आर ओमेगा सी। और इस इक्वेशन की जो वैल्यू I0 की वैल्यू इक्वेशन 10 में रख दूँ तो मेरे पास करंट का इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन आ जाएगा I इज इक्वल टू V0 आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर का हाफ साइन ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन है और ये बताता है कि इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस नेगेटिव है। और हम कह सकते हैं कि करंट का इक्वेशन आ जाएगा ये इक्वेशन ऑफ एरी करंट। और इस इक्वेशन में हम ये I0 एम्पलीट्यूड मानते हैं, V0 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर सी स्क्वायर इज द एम्पलीट्यूड, और करंट इज 1 अपॉन ये कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है और इसको जिसको मैं XC से डिनोट करता हूँ, और कंपोनेंट R0 प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर से ये इम्पीडेंस है ऑफ द सर्किट। और ये कहते हैं कि इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि करंट जो है वो पोटेंशियल से 5/10 इनवर्स R से लीड करता है। और इस इक्वेशन का पावर कंजम्पशन अगर मैं निकालूँ तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो VI, और वेक्टर डायग्राम निकालूँ तो इसका वेक्टर डायग्राम मैंने इसमें दिखा रखा है जो ऊपर दिया हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि V0 तो फेज में है जबकि V0 धारा के π/2 एंगल से लैग करता है, जो हमें इस इक्वेशन से पता लग जाता है। लास्ट जो हमारा कॉमन वो है AC थ्रू एन LC सर्किट। दोनों का सर्किट निकालता हूँ। दोनों का सर्किट सीरीज सर्किट है, इसमें एक वोल्टेज है, इसमें L जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज V0 इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी को अप्लाई कर रहा हूँ इन LC सर्किट। और हम ये बात कह सकते हैं जैसे ही हमें ये बताए तो कैपेसिटर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होता है, और L अक्रॉस L di/dt होता है, जिससे मेरा सर्किट इक्वेशन V0 साइन ओमेगा टी Q/C प्लस L di/dt आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ t के साथ, तो ये हो जाएगा L d2i/dt स्क्वायर प्लस 1/c QC इज इक्वल टू V0 cos ओमेगा टी। अगर हम जानते हैं कि dq/dt इज I, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा L d2i/dt स्क्वायर प्लस I/c इज इक्वल टू V0 ओमेगा cos ओमेगा टी। इस इक्वेशन का सल्यूशन मैं मानता हूँ कि I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई है। तो ये जहाँ पे हमें I और I0 निकालने हैं। और इस इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, तो d2i/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर I स्क्वायर ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को मैंने 15वें इक्वेशन में रखा और दोनों के साइड में इक्वेशन को, दोनों के कोएफिशिएंट्स को ये जो इक्वेशन जो दिखा था इस टाइप का इक्वेशन बन जाएगा। और हम ये जानते हैं क्योंकि ये सब वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब है कि साइन और के फंक्शन के मस्ट बी इक्वल। तो मैं दोनों कोएफिशिएंट्स को बराबर करता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस L ओमेगा स्क्वायर प्लस I0C इज इक्वल टू माइनस V0 ओमेगा साइन ओमेगा टी, 0 इज इक्वल टू V0। इन दोनों को इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूँ तो मेरे पास I0 इज इक्वल टू V0 L ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा आ जाएगा। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो tan इन्फिनिटी आ जाता है। तो इस tan इन्फाइनाइट हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू जब एंगल 90 डिग्री होता है तो tan इन्फाइनाइट हो जाता है। इस इक्वेशन को मैं इसके इक्वेशन के अंदर करंट के इक्वेशन में पुट करूँ तो I इज इक्वल टू V0 L ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। और हम ये जानते हैं कि जहाँ XC तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस है और XC इज कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। ये इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन है और ये हमारे पास अल्टीमेटली मैं इससे फ्रीक्वेंसी ओमेगा का मान निकाल सकता हूँ 1/LC अंडर रूट LC। तो अब ये जानते हैं कि ओमेगा का मान
2 पाई एफ हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी, तो एफ का मान हो जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो हम ये जानते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट इनफाइनाइट मैक्सिमम जब फ्रीक्वेंसी अब इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। धन्यवाद। इस इक्वेशन के इंडिविजुअल दो कॉम्बिनेशन के बाद हम तीसरा कॉम्बिनेशन ये पढ़ेंगे जब हम तीनों को एक साथ सर्किट में यूज़ करेंगे, जिसको MLCR सर्किट कहते हैं। थैंक यू।